मंच के सभी रचनाकारों और साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, हिंदी प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हिंदी पक्ष के अंतर्गत आज के धारावाहिक श्रृंखला में आप हिंदी के महत्व को समझाते हुए भाषण प्रतियोगिता का एक स्वरूप समझेंगे। भाषण प्रतियोगिता का विषय है, क्या हिंदी सनातन धर्म का आधार है। तो इसके पक्ष में हम बात करें कि निसंदेह हिंदी ही एक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का एक साधन और एक आधार है। इससे पहले संस्कृत वेद भाषा, देव भाषा हुआ करती थी और संस्कृत में ही सारा समस्त भारत या समस्त जगत या संस्कृत में वार्तालाप करता था, संचार करता था, आचार व्यवहार करता था। लेकिन विदेशी आक्रांताओं के आने के कारण तक्षशिला, नालंदा जैसे हमारे सनातन धर्म के मूल स्रोत शिक्षा के केंद्रों को तहस नहस किया गया। वेदों को और हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया गया, जिसमें कि हमारी जो सनातन धर्म का जो संस्कृत का जो सबसे बड़ा साधन था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा। गुरुकुल प्रथाएं समाप्त करती होती गई और आज की युग में केवल संस्कृत एक वेद पाठ शुभ मुहूर्तों में, शादी ब्याह में गाए जाने वाला एक भाषा मात्र रह गई। क्योंकि संस्कृत का अस्त हो चुका था, तो उससे कामधेनु रूपी संस्कृत से नंदिनी रूपी हिंदी प्रकट हुई और उसने फिर अपनी माँ के इस शिथिल और कमज़ोर होने के कारण, जैसे परिवार में उसको देखभाल के लिए बेटी उतर जाती है, तो उस प्रकार से सनातन धर्म को प्रचार करने के लिए, सनातन धर्म का आधार बनने के लिए हिंदी ने अपना कमर कसा और हिंदी अपने पूर्ण रूप से, जैसे घर की बड़ी बेटी को समझ जैसे जान के वह सनातन धर्म के लिए प्रकट हो गई। सनातन धर्म में हिंदी का बड़ी उपलब्धि रही। जब किसी संत ने अपना पारिवारिक मुख मोड़ करके और सनातन रचना को ग्रंथ का रचना किया, तो उसमें हिंदी ने सबसे बड़ा योगदान दिया। जैसे पृथ्वीराज चौहान के अंधे होने की मतलब आँखें मोहम्मद गौरी द्वारा फोड़े जाने के बाद भी चंद्रवरदाई ने जब हिंदी में एक दोहा कहा, तो पृथ्वीराज चौहान ने एक सटीक और तीर मार करके मोहम्मद गौरी का सिर काट दिया। रत्नावली की डांट फटकार से गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी रामचरितमानस की रचना कर दी। उसके मीरा ने पद गा करके और श्री कृष्ण के भक्ति में रम करके श्री कृष्ण में समा गई। और यहाँ तक कि जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म के जन्मे नहीं थे, जैसे रहीम, रस खान, मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने भी हिंदी को माध्यम बना करके सनातन धर्म के लिए और श्री कृष्ण की भक्ति में और अपने प्रेम रस में डूब करके और सनातन धर्म का प्रचार किया। तो इसकी बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है कि हिंदी ने समय समय पर
अपनी बड़ी बेटी होने का कर्तव्य निभाकर अपनी माँ के पद चिन्हों पर चलकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इस तरह से आप हम जानते ही होंगे कि संस्कृत के गर्भ से निकली हिंदी ने अपना जो योगदान सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत अधिक दिया, जिसके कारण आज भी हमारी जो वैदिक मंत्र संस्कृत में होने के बाद भी चालीसा, संकीर्तन, भजन, आरतियाँ सारी हिंदी में ही उपलब्ध हैं, जिसके कारण आज हमारा सनातन धर्म भी प्रसारित हिंदी के कारण हो रहा है। अतः निसंदेह हिंदी ही सनातन धर्म की आधार है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।